हेलो नीट एस्पिरेंट्स, वेलकम टू करियर सपोर्ट नीट। महाराष्ट्र आयुष की काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन आज मैं बात करूंगा 15% ऑल इंडिया कोटा। जो बच्चे अदर देन महाराष्ट्र हैं उनके लिए, अगर महाराष्ट्र में उनको सीट चाहिए प्राइवेट कॉलेजेस में, गवर्नमेंट कॉलेजेस के में अगर सीट चाहिए तो आपको AA CCC से आना पड़ेगा। अगर आपको प्राइवेट कॉलेजेस में, प्राइवेट आयुष कॉलेजेस में सीट चाहिए तो आपको महाराष्ट्र के अंदर जो ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग होती है 15% सीट पे, उनमें पार्टिसिपेट करना पड़ेगा तो आपको सीट मिल पाएगी। ये जो 15% सीट्स होती हैं ये ऑल इंडिया कोटा के स्टूडेंट्स के लिए ओपन है। एंड अगर कोई महाराष्ट्र स्टूडेंट है और वो भी इनमें आना चाहता है तो वो भी इसमें आ सकता है, उनके लिए भी ये सीट ओपन है। पूरा का पूरा शेड्यूल आप लोगों से डिस्कस कर देता हूँ। वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, वीडियो को लास्ट तक देखो। और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, जिससे कि आप लोगों की पूरी आयुष काउंसलिंग को एकदम सिंप्लीफाइड बना दूंगा। आयुष हो, नीट काउंसलिंग हो, दैट मीन्स MBBS BDS कोई भी काउंसलिंग वो पूरी करवा दो। देखिए इसमें लिखा है आयुर्वेदा, होम्योपैथी, यूनानी 15% ऑल इंडिया कोटा, एकेडमिक ईयर 25-26। ठीक है। प्रोसेस ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, ऑनलाइन पेमेंट एंड डॉक्यूमेंट अपलोडिंग ऑफ स्कैन्ड ओरिजिनल डॉक्यूमेंट फॉर एडमिशन टू नीट यूजी 25 फॉर ऑल इंडिया कोटा सीट्स 15%। महाराष्ट्र में क्या होता है, जो 15% ऑल इंडिया कोटा की सीट्स अलग होती है, जो 85% स्टेट कोटा सीट बची वो काउंसलिंग अलग होती है। करा होती पोर्टल में ही, MHT सेट में ही है, जो कैप राउंड होते हैं उन्हीं में होती है। लेकिन ये 15% की काउंसलिंग का शेड्यूल अलग रहता है ऑल इंडिया कोटा का, और स्टेट कोटा का शेड्यूल अलग रहता है। इस तरीके से देखिए NCISM एंड NCH ने एलिजिबिलिटी चेंज कर दी है BAMS और BHMS BUMS की। तो अभी आपको PCB से 12th जस्ट पास होना चाहिए, 50% की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो वही एलिजिबिलिटी यहाँ पे भी लगती है पूरी। अब बात कर लेते हैं कि आपको रजिस्ट्रेशन कब से करना है। टाइम टेबल क्या है, टेबल 1, शेड्यूल फॉर कैप 1 ऑफ BAMS BHMS BUMS कोर्स। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट होगा वो 1 सितंबर 2025 से 5 सितंबर 2025 तक चलेगा, रात में 11 बजे तक। ठीक है, आपको रजिस्ट्रेशन करना है। पेमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन फीस 2,000 रुपए रजिस्ट्रेशन फीस लगेगी एंड सिक्योरिटी डिपॉजिट 50,000 रुपए लगेगी। अगर आप ऑल इंडिया कोटा से आ रहे हो, ऑल इंडिया कोटा सीट के लिए आ रहे हो, जो 15% सीट है महाराष्ट्र में, आपको ऑल इंडिया कोटा सीट्स चाहिए तो आपको 50,000 रुपए सिक्योरिटी मनी देनी होगी। ये 1 सितंबर से 5 सितंबर के बीच में, मतलब जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करोगे उसी के साथ साथ आपको रजिस्ट्रेशन फीस एंड सिक्योरिटी मनी का पेमेंट करना ही करना होगा। अपलोडिंग ऑफ ऑल रिक्वायर्ड कलर्ड स्कैन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स इन PDF आफ्टर सक्सेसफुल पेमेंट, PDF में अपलोड करना है, ये भी इसी का रजिस्ट्रेशन का ही पार्ट है, तो उसमें भी करना है आपको। प्रोविजनल स्टेट मेरिट लिस्ट 6 सितंबर को आ जाएगी। पब्लिकेशन ऑफ सीट मैट्रिक्स फॉर राउंड 1, कैप 1 इसको बोलते हैं, 8 सितंबर को आ जाएगा। इसके बाद ऑनलाइन प्रेफरेंस, आपको ऑनलाइन चॉइसेस फिल करने का ऑप्शन मिलेगा 8 सितंबर से 10 सितंबर के बीच में। डिक्लेरेशन ऑफ सिलेक्शन लिस्ट ऑफ कैप राउंड 1, 12 सितंबर को राउंड 1 का रिजल्ट आ जाएगा। फिजिकल ज्वाइनिंग करनी है आपको राउंड 1 के लिए 13 सितंबर से 17 सितंबर के बीच में। लास्ट डेट ऑफ रेजिग्नेशन ऑफ कैप 1 सीट्स विदाउट फॉरफीचर ऑफ सिक्योरिटी 1 अक्टूबर 2025 तक। दैट मीन्स राउंड 1 फ्री एग्जिट है यहाँ पे भी। अगर आप ऑल इंडिया कोटा की सीट्स के लिए आ रहे हो तो भी राउंड 1 में आपको फ्री एग्जिट मिलेगा ही मिलेगा। Candidates who fail to resign Cap 1 seat after 1st April 2025 5:30 PM will be considered as part of Cap 2 and rules will apply accordingly। अगर आप राउंड 1 में टाइम से रिजाइन नहीं कर पाते हो तो आपके ऊपर राउंड 2 के रूल लगेंगे, और राउंड 2 में फ्री एग्जिट नहीं है, फिर आपकी सिक्योरिटी मनी जब्त हो जाएगी, तो आप लोग ये ध्यान रखिए। Candidate who do not wish to participate in Cap 2 should not fill choices preference for this round। अगर आप राउंड 1 में सीट नहीं मिली या राउंड 1 में सीट मिल गई, फ्री एग्जिट भी ले लिया और आप राउंड 2 में नहीं जाना चाह रहे हो तो चॉइसेस मत फिल करो, बस आप वहीं से एग्जिट हो जाओगे। या आपको सीट नहीं मिली फिर भी नहीं जाना चाह रहे हो तो भी चॉइसेस मत फिल करो, आप वहीं से एग्जिट हो जाओ। कैप 2, टेबल 2 शेड्यूल ऑफ कैप 1 ऑफ 15% ऑल इंडिया कोटा, या कैप 1 नहीं यहाँ पे रहेगा, कैप 2। देखो यही होता है, ये लोग कॉपी पेस्ट करते रहते हैं बस, और इनको कुछ मतलब। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा 22 सितंबर से 24 सितंबर के बीच में। पेमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन फीस सेम 2,000 रुपए, 50,000 सिक्योरिटी अमाउंट। कैंडिडेट रजिस्टर्ड ड्यूरिंग कैप 2 नीड नॉट रजिस्टर अगेन, ये यहाँ पे आएगा कैप 1, कुछ भी लिखा है इन लोगों ने यहाँ।
इसमें इसका मतलब है कि अगर आप कैप 1 में रजिस्टर्ड हो तो आपको दोबारा रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। पब्लिकेशन ऑफ कंबाइंड रजिस्टर्ड कैंडिडेट लिस्ट 25 सितंबर को आ जाएगी। ऑल इंडिया कोटा की मेरिट लिस्ट आएगी। सीट मैट्रिक्स कैप राउंड 2 के लिए 27 सितंबर को आ जाएगा। ऑनलाइन प्रेफरेंस 29 सितंबर से 1 अक्टूबर तक भरना होगा आपको। राउंड 2 का रिजल्ट 4 अक्टूबर को आ जाएगा और फिजिकल ज्वाइनिंग 5 अक्टूबर से 10 अक्टूबर के बीच में आपको कर देनी। लास्ट डेट ऑफ रेजिग्नेशन ऑफ कैप 2 सीट विद फॉरफीचर ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट। अब अगर आप राउंड 2 से आप रिजाइन करना चाह रहे हो तो आपकी सिक्योरिटी मनी जब्त हो जाएगी, तब आप रिजाइन कर पाओगे। नो कैंसिलेशन विल बी अलाउड आफ्टर दिस डेट। अगर आप राउंड 2 के ये जो डेट दी हुई है अप टू 18 अक्टूबर 25, उसके पहले पहले रिजाइन करो तो कर दो, अदरवाइज कैंसिलेशन नहीं अलाउड करेंगे। दैट मीन्स आपके जब डॉक्यूमेंट्स जो जमा हो जाएंगे फिर डॉक्यूमेंट्स आपके ये रिटर्न नहीं करेंगे तो आप दिक्कत में फंस जाओगे। इसलिए अगर आपको कैंसिल करनी भी हो तो वेल इन टाइम कैंसिल कर देना राउंड 2 का, ठीक है। अब रूल्स फॉर एडमिशन ये भी बता देता हूं। सारी की सारी सीट्स ओपन नेचर की हैं, कोई कैटेगरी यहाँ पे नहीं एप्लीकेबल होगी। लेकिन अगर आप नीट कैटेगरी क्वालिफाइड हो तो आप अप्लाई कर सकते हो इन सीट्स पे। नीट एग्जाम जो है कैटेगरी क्वालिफाइड, दैट मीन्स अगर आप अनरिजर्व से नहीं क्वालिफाई हो, आप अपने स्टेट से स्टेट कैटेगरी से क्वालिफाई हो, ओबीसी से, एससी से, एसटी से क्वालिफाई हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। बट आप ध्यान रखो कि आपको सीट मिलेगी नहीं, तो आप उस हिसाब से अपना देख के काम कीजिए कि किस लिए जाके पैसा लगा देना उसमें बेफालतू, कोई मतलब नहीं है। 50,000 रुपये सिक्योरिटी मनी लगेगी, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। अभी क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो देखिए, राउंड 1 और राउंड 2 दो ही राउंड होंगे ऑल इंडिया कोटा के। इसके बाद जो भी रिमेनिंग वैकेंसी रहेंगी वो वैकेंसी चली जाएंगी स्टेट कोटा के अंदर। तो अगर आप अदर देन महाराष्ट्र स्टूडेंट हो तो आपको इंश्योर करना है कि 2 राउंड में सेकेंड राउंड तक आपको सारी सीट मिल जाए, नहीं तो उसके बाद जो भी सीट रहेंगी वो सारी स्टेट कोटा में चली जाएंगी। एक और इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आपकी सीट कैंसिल होती है ड्यू टू एनी रीजन, जो कि आपकी गलती से सीट होती है, तो आपकी सिक्योरिटी मनी जब्त हो जाएगी। आप लोग ये चीज का भी ध्यान रखिएगा, उसमें आप ही रिस्पॉन्सिबल ठहराए जाएंगे। बाकी सारे जो क्राइटेरिया रहेंगे वो क्राइटेरिया AA CCC जैसे ही फॉलो किए जाएंगे और कोई स्पेशल रूल्स नहीं है। कैंडिडेट अलॉटेड एंड ज्वाइंट ऑल इंडिया कोटा सीट इन राउंड 2 कैन कैंसिल दियर सीट अप टू 18 अक्टूबर 25, ऊपर ऑलरेडी बताया आपको, विद फॉरफीचर ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट, आफ्टर विच द कैंसिलेशन विल नॉट बी अलाउड एनी सर्कमस्टांसेस। कैंडिडेट हैविंग ज्वाइंट स्टेटस आफ्टर 18 अक्टूबर 25 विल नॉट बी एलिजिबल फॉर एनी सब्सिक्वेंट काउंसलिंग प्रोसेस। ठीक है, आप लोग समझ गए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सब ऊपर ही बता दिया आपको कि 50% वाला जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था वो रिमूव कर दिया गया है। आप जस्ट 10+2 पास होने चाहिए और आप एलिजिबल हो BAMS, BHMS, BOMS की काउंसलिंग करने के लिए। नीट क्राइटेरिया आपका एज पर कैटेगरी आपके ऊपर लगेगा, वो आपको फॉलो करना ही करना पड़ेगा, नीट क्वालिफाई होना ही होना। जो बच्चे PWD कैंडिडेट्स हैं उनके लिए जो The certificate should be from the list of 16 boards as mentioned। मतलब जो सेंटर डिजिग्नेट करे गए हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिजिग्नेट करे हैं सेंटर, वहीं से अगर आपका PWBD सर्टिफिकेट बना होगा तो ही आपको कोटा का बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज आपको PWD कोटा का बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये पूरा का पूरा शेड्यूल मैंने आपके सामने डिस्कस कर दिया है ऑल इंडिया कोटा। अगर कोई बच्चा ऐसा है जो ऑल इंडिया कोटा से महाराष्ट्र में सीट लेना चाह रहा है तो फटाफट टीम से रीच आउट करके करियर सपोर्ट नीट का पेड गाइडेंस ले लो। आपको ज़्यादा इधर उधर भागने दौड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपकी पूरी की पूरी काउंसलिंग मैं कर दूंगा। हमारा पेड काउंसलिंग प्रोसेस बहुत ही सस्ता है। उसके साथ साथ करियर सपोर्ट नीट का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, आप लोगों को इस तरीके का अपडेट टेलीग्राम चैनल पे मिलता रहेगा। MBBS की काउंसलिंग से रिलेटेड एंड आयुष की काउंसलिंग से रिलेटेड आपको पूरा का पूरा अपडेट देता रहूंगा और आपकी स्मूथ काउंसलिंग। तो ये था पूरा कंप्लीट वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा के रख लो, जिससे कि आप लोगों को इस तरीके का अपडेट मिलता रहे। आज के वीडियो में यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए डेटा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।